कभी सोचा है कि एक बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला साइंस एक्सपेरिमेंट प्रकृति के कितने बड़े बड़े राज खोल सकता है? आज हम एक ऐसे ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं, ये समझने के लिए कि आखिर एक फूल पानी कैसे पीता है और इस पूरी प्रक्रिया में रंगीन कैसे हो जाता है। जानते हैं ये सब शुरू कहाँ से हुआ? एक स्टूडेंट के बहुत ही सीधे साधे ऑब्जर्वेशन से, जिसने कहा, मुझे फूल को धीरे धीरे रंग बदलते हुए देखने में बड़ा मजा आया। ये सुनने में तो किसी जादुई घटना जैसा लगता है ना? तो सवाल यही है कि आखिर एक फूल ये रंगीन जादू करता कैसे है? पर ये कोई जादू की ट्रिक नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही कमाल का साइंटिफिक सिद्धांत काम कर रहा है, जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये सब एक स्टूडेंट के प्रोजेक्ट से शुरू हुआ था, जिसे ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि साइंस कभी-कभी जादू जैसा लग सकता है, लेकिन उसकी एक बहुत साफ सुथरी वजह भी होती है। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद मतलब गोल बहुत सीधा था, बस ये देखना कि एक सफेद फूल रंगीन पानी को कैसे सूखता है, और ऐसा करके ये पता लगाना कि पौधे असल में पीते कैसे हैं। तो ठीक है, अब आते हैं इस कहानी के प्रैक्टिकल हिस्से पर। चलिए देखते हैं कि इस खोज को दोहराने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और इसे करने का तरीका क्या है। और पता है इस एक्सपेरिमेंट की सबसे अच्छी बात क्या है? इसकी सादगी। हमें बस कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो घर पर ही मिल जाती हैं। एक सफ़ेद फूल, एक कांच का गिलास, थोड़ा पानी, खाने वाला रंग और मिलाने के लिए एक चम्मच। मतलब साइंस का ये जादू देखने के लिए किसी बड़ी लैब की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और इसका तरीका भी उतना ही आसान है। बस पानी में रंग मिलाना है, फूल को उसमें रखना है और फिर इंतज़ार करना है। साइंस में धैर्य और ऑब्जर्वेशन यानी ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ घंटों के बाद ही असली कमाल दिखना शुरू हो जाता है। अब तक हमने देखा कि क्या और कैसे हुआ, लेकिन अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर। ऐसा हुआ क्यों? इस रंगीन नज़ारे के पीछे का विज्ञान आखिर है क्या? यहाँ पे जो भी देखा गया वो एक सुराग यानी क्लू की तरह काम करता है। पंखुड़ियों का धीरे धीरे रंग बदलना ये इशारा है कि पानी पौधे में ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, और रंग का सबसे पहले पंखुड़ियों के किनारों पर दिखना ये बताता है कि पानी पौधे की बहुत बारीक नसों से गुजर रहा है ना? ये बिल्कुल किसी जासूसी कहानी जैसा। और इस रहस्य का एक साइंटिफिक नाम भी है, केशिकीय क्रिया, या जिसे हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं। ये वो प्रोसेस है जिससे पानी ग्रेविटी के खिलाफ पौधे के तने जैसी पतली पतली ट्यूब्स में ऊपर की ओर बढ़ता है। ये समझ लीजिए कि ये नेचर का अपना पंपिंग सिस्टम है। और इस स्टूडेंट की ये बात इस पूरी प्रक्रिया को कितनी खूबसूरती से समझा देती है। मैंने सीखा कि पौधे बिना किसी पंप के ही पानी को ऊपर ले जाते हैं। ये है तो एक छोटा सा वाक्य, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक सच्चाई छिपी हुई है। चलिए अब इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से जो पता चला है उसे जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं। मतलब ये जो एक ग्लास में हुआ वो असल में पूरी दुनिया में हर पल कैसे हो रहा है। देखिए, हमारे एक्सपेरिमेंट और असली दुनिया के बीच एक सीधा कनेक्शन है। ग्लास में फूल का रंग बदलना ठीक उसी प्रक्रिया का एक छोटा सा मॉडल है जिससे हमारे आसपास खेतों में, जंगलों में पौधे जमीन से पानी और पोषक तत्व खींचकर जिंदा रहते हैं और बढ़ते हैं। आखिर में एक बात और, इस एक्सपेरिमेंट से सिर्फ साइंस ही नहीं बल्कि सीखने की पूरी प्रक्रिया के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है। ये हमें दिखाता है कि एक साधारण सी जिज्ञासा में कितनी शक्ति होती है। सोचकर देखिए, इस एक प्रोजेक्ट से कितनी सारी स्किल्स बेहतर होती हैं। ध्यान से देखने की कला यानी ऑब्जर्वेशन, नतीजों का इंतजार करने के लिए धैर्य यानी पेशेंस, ये सवाल पूछने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ साइंटिफिक सोच, और सबसे जरूरी हमेशा कुछ नया जानने की इच्छा यानी क्यूरियोसिटी। ये साबित करता है कि सीखने का सफर भी उतना ही जरूरी है जितनी की मंजिल। तो इस सफल एक्सपेरिमेंट ने क्या साबित किया? इसने ये साबित कर दिया कि पौधे पानी पीते हैं और उसे अपने पूरे सिस्टम में ऊपर तक पहुंचाते हैं। एक बहुत ही सीधे सवाल का कितना साफ और सुंदर जवाब। और अंत में ये विचार, अगली बार मैं नए शेड्स देखने के लिए 2 रंगों को मिलाने की कोशिश करूंगा। ये सीखने की असली भावना को दिखाता है। एक जवाब मिलने पर कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि वहीं से नए सवालों की शुरुआत होती है। तो अब अगला रंग कौन सा मिलाया जाए?